हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। चलिए, पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना सीखा था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल px is equals to x square plus 3x plus 8। चलिए, ये पॉलिनोमियल दिया गया है हमें, इसकी डिग्री क्या होगी? We call the highest power of the variable in a polynomial as the degree of the polynomial। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल? यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x। अब हर टर्म में हमें देखना है कि x की पावर कितनी है। ये फर्स्ट टर्म में x की पावर है 2, सेकेंड टर्म में x की पावर है 1, थर्ड में है 0। इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो ये हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। The degree of the given polynomial px is equals to x square plus 3x plus 8 is 2। The highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल qx is equals to 3x plus 2, 3x plus 2। अब इसमें x की पावर कितनी है? फर्स्ट टर्म में है 1, सेकंड में है 0। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गई? 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। अच्छा, चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर वेरिएबल को लिखने की कोशिश करेंगे बिना इसकी वैल्यू चेंज किए। कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 0 लिख देंगे हम, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये दिस इज स्टिल एन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। इसकी डिग्री हो गई 0। तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। तो कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो हम उसमें x की हाईएस्ट पावर को देखेंगे और वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसे जिसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? जब हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया था तो हम उसके आगे x की पावर 0 लिख देते थे, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी। अब मैं 0 के आगे ऐसा क्या लिखूं कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो? उसको कैसे, किससे मल्टीप्लाई करूं? x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा आंसर 0 रहेगा। अगर मैं 0 को x टू द पावर 1 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो फिर भी मेरा आंसर 0 रहेगा। x की पावर 2 से करूंगा तो भी 0। या x की किसी भी पावर से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई फिक्स वेरिएबल की पावर नहीं है जिसे मैं यहाँ पर लिखूं तो ये इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। मैं कोई भी पावर x की यहाँ पर लगाऊंगा तो इसका वैल्यू 0 ही रहेगी। इस वजह से
जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। या किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री हमें मालूम है तो क्या हम उसके लिए कोई टर्म है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन डिग्री वन। डिग्री वन का जो पॉलिनोमियल है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री वन के पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा डिग्री टू, अगर डिग्री टू हो तो क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री थ्री हो तो हम क्या कहेंगे? डिग्री थ्री होगी तो हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और जैसे ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए तो अब हमने देखा कि हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अच्छा चलिए, क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका कोई जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं? उसका एक जनरल फॉर्म लिखने के लिए हमें कहा जाए तो क्या हम लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमें ये पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कोई है तो उसकी डिग्री होगी टू। डिग्री टू होगी यानी उसमें एक्स टू द पावर टू ये टर्म आना जरूरी है, ये टर्म आना कंपलसरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा क्या इससे हाई पावर की कोई टर्म उसमें हो सकती है? क्या उसमें एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स टू द पावर फोर हो सकता है, एक्स टू द पावर टेन हो सकता है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर ये कोई टर्म प्रेजेंट होती तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, उस पावर का पॉलिनोमियल कहलाता है, उस डिग्री का पॉलिनोमियल। इसलिए इसके ऊपर की कोई टर्म हमारे पास नहीं होगी। अब इससे इसका कोएफिशिएंट पर कोई पाबंदी है? इसके कोएफिशिएंट पर सिर्फ एक पाबंदी है, इसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। इसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा तो ये टर्म ही वहां से हट जाएगी, और ये टर्म हट जाएगी तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इन जनरल हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए इसका कोएफिशिएंट है, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। चलिए ये टर्म होना तो हमारे पॉलिनोमियल में जरूरी है। फिर इससे जस्ट छोटा होल नंबर कौन सा है? वन। तो एक्स टू द पावर वन हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मौजूद हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है। तो चलिए एक्स टू द पावर वन, और इसका भी कोई कोएफिशिएंट हो सकता है। लेट अस टेक इट बी। अब क्या बी पर कोई पाबंदी है? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, बट कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और क्या कोई और टर्म मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं इसमें एक कांस्टेंट टर्म और ऐड कर सकता हूँ। मैं इसमें कांस्टेंट टर्म भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म।
सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हम लिख सकते हैं? जी हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं। वो किस तरह से होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। ये हो गया हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसी तरह से हमारे पास कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो हम उसका जनरल फॉर्म बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन का कोई भी पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म का होगा? उसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। अब ये जो अलग ए एन माइनस वन ये सब हैं, ये क्या है? अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं। आपस में कुछ कुछ सेम भी हो सकते हैं, बट इन्हें आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इन्हें एन एन माइनस वन ऐसे नोमेनक्लेचर दिया है। और ये हो गया हमारा nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये है हमारे nth डिग्री का पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। चलिए, अब हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। और आज आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके देखिए, और साथ ही जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं हमारी बुक के अंदर उसे उन्हें सॉल्व कीजिए। फिर हम अगली क्लास में उन्हें डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।